ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल की सभा में फिर आपको मुंडक उपनिषद के बारे में स्वाध्याय करवाते हैं और अभी प्रातःकाल के करीबन 5:30 बजे हैं। तो कल हमारी जो चर्चा चल रही थी कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशाय शोचति महिमान है कि इस समान वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी, शरीर रूपी एक वृक्ष है, इसमें दो पक्षी रहते हैं। एक पक्षी जीवात्मा है और दूसरा पक्षी ईश्वर है। जीव के लिए कहा है कि वो अविद्या से ग्रस्त है, अर्थात वह इसके अपने कर्म फलों को भोगता है, ये दुखी सुखी होता है क्यों वह अविद्या में ग्रस्त है, उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है। ईश्वर है, वह माया की उपाधि से लिप्त है, लेकिन ईश्वर में अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, माया का पर्दा है और वह इस वृक्ष के फलों को नहीं खाता, अर्थात इस शरीर के कर्म फलों को नहीं भोगता है। और ये जीव अविद्या अविवेक से इसके फलों को भोगता है। तो अब ये जीव दुखी है, शोकाकुल है, परेशान है। तो इसकी परेशानी को, इसके दुख की निवृत्ति के लिए क्या रास्ता है? तो वेद का ऋषि कह रहा है, ईश्वर दर्शन से जीव की शोक निवृत्ति, कि ईश्वर के दर्शन होने से इस जीव के दुखों की निवृत्ति हो जाती। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्चया शोचति मोह्यमान जुष्टाम यदा पश्यत्तमनिश्चय पश्य महिमान्विति वीत शोक है। यहाँ पे कहा है कि ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव और ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दिन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है। अपने दीन स्वभाव, दिन कहते गरीब, यह अविद्या से मान लें, अविद्या के कारण वह मोहित होकर शोक करता है, मतलब मोह में फंस करके दुखी होता है। वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण, ध्यान के द्वारा अपने से विलक्षण योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा संसार को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। कि जिसमें ये जीव दिन स्वभाव अविद्या में फंसा पड़ा है, इसलिए मोहित होने के कारण शोक करता है, दुखी होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है।
और वह जिस समय मतलब जिस क्षण मान लो अंधेरे कमरे में रोशनी नहीं है, जिस समय बल्ब जलेगा या रोशनी अंधेरा भाग जाएगा, ऐसे अविद्या में जीव, अंधकार में जीव है। तो जिस समय ये ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण, जो इससे विलक्षण है, योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा वाले संसार माया को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। कहने का प्राय है कि जिस समय इस जीव की अविद्या निवृत्त होती है, उस समय संसार मोह माया से शोक से रहित हो जाता है। यहां पर कहा है स्पष्ट रूप से, समान ने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता जीवो अविद्या काम कर्म फल रागादिक गुरु प्राप्त फल कर्म काम कर्म फल रागादि गुरु भ्रक्कांतो अलुद्रम समुद्रे जले निमग्नो निश्चयन देहात्म भाव भावापनो एमावश्य से पुत्र से सप्त कृषय। ये शंकराचार्य भाष्य कर रहे हैं। स्थूलो गुणानुगुण सुखी दुखित तेव प्रत्यो, कहा है कि समान वृक्ष पर यानी पूर्वोक्त शरीर में, इस शरीर में अविद्या, अज्ञान, कामना, कर्मफल और रागादि के भारी भार से, राग भी तो है, रागो देश भी तो है, उस भार से आक्रांत होकर, रागादि के भारी वजनदार भार से आक्रांत होकर समुद्र के जल में डूबे हुए तुम्बे के समान, समुद्र जल में ये तुम्बा डूब जाए, निमग्न निश्चय पूर्वक देहात्म भाव को प्राप्त हुआ। ये भी जिस समुद्र में कोई तुम्बा डूब जाए, तुम्बा डूब जाए, तो क्योंकि वो भार उसमें अविद्या, कामना, कर्मफल, राग आदि, शोक आदि, तो निश्चय पूर्वक देहात्म भाव को प्राप्त हुआ। मतलब ये निश्चय पूर्वक उस अविद्या कामना से शरीर भाव को प्राप्त हुआ। ये भोक्ता जीव, क्या ये भोक्ता जीव मैं ही हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, इसका नाती हूं, इसका कृष्ण हूं, इसका स्थूल हूं, गुणवान हूं, शीलवान हूं, गुणहीन हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, मतलब मैं सुखी हूं और दुखी हूं, इत्यादि प्रकार के प्रत्ययों वाला, मतलब प्रत्यय है, व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं, तो इत्यादि प्रत्यय वाला, मतलब प्रत्यय क्या है कि मैं भोक्ता जीव हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का पिता हूँ, अमुक का चाचा हूँ, अमुक का पति हूँ, ये पत्नी हूँ, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इस देह से भिन्न और कुछ नहीं है। वो सोचता है कि इस शरीर से अलग कुछ भी नहीं सकता है किसी, ये मानने लग जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा समझने के कारण उत्पन्न होता, मरता एवं अपने संबंधियों से मिलता और बिछुड़ता रहता है। मतलब ऐसा समझने के कारण अपने को उत्पन्न होता हुआ, मरता हुआ, जन्म लेता हुआ और अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से मिलता और बिछुड़ता रहता है। जन्मेगा फिर बिछुड़ेगा, फिर पैदा होगा फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। मतलब जन्म मरण से, जन्म से मिल जाता है रिश्तेदारों को, मृत्यु से छूट जाता है। तो कई जन्मों से जन्म मरण हो रहा है, उसको बिछुड़ता है। अतः अनिश्वास में किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूं। ये सोचता है कि अनिष्भाव आ जाते हैं कि मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूं। मेरा पुत्र नष्ट हो गया, ये सोचता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, स्त्री भी मर गई, अब मेरे जीवन से क्या लाभ, ऐसे विचार आते हैं इसके मस्तिष्क में, जीव के आते हैं, क्योंकि मोह के कारण है। तुबा जहाज में पानी में डूबता नहीं है, डूबता हुआ दिखता है। तो अविद्या के विचारों से ये जीव सोचता कि मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरे रिश्ते नाते मर गए। अब वो सोचता है कि जीवन से क्या लाभ, अब मेरे जीवन से क्या लाभ, मतलब वो अपने आप में हीन भावना ले जाता है। इस प्रकार के दीन भाव को अनिशा कहते हैं। जो दीन भाव आगे
अविद्या से दीन भाव, हीन भाव आगे दीन भाव, उसको शास्त्रीय अनिशा कहते हैं। उससे युक्त होकर अविवेक से, इस दीन भाव से वह युक्त होकर अविवेक से अद्वैत से, अविवेक का मतलब अविद्या से अनेकों अनर्थमय प्रकारों से मोहित, अनेक अनर्थ, पता नहीं मस्तिष्क में क्या क्या विचार चलते हैं, अनर्थमय प्रकारों से मोहित अर्थात आंतरिक चिंता को प्राप्त हुआ, भीतर मन बुद्धि में चिंता चालू हुई, वह शोक यानी संतप्त करता रहता है, दुखी रहता है और परेशान रहता है। उस सोचता कि जीवन का उद्देश्य क्या रहा, अब सब कुछ ही मर गया, अब क्या बचा मेरे लिए। तो ऐसे विचारों के कारण वह दीनहीन सो जाता है। इस प्रकार प्रेत, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में निरंतर लघुता को प्राप्त हुआ। ऐसे विचारों से प्रेत योनियों में, त्रिक योनियों में, मनुष्य आदि योनियों में निरंतर लघुता को प्राप्त हुआ। वह जिस समय अनेकों जन्मों में कभी अपने शुद्ध धर्म के, अनेकों जन्मों में कभी अपने शुद्ध धर्म के संचय के कारण किसी परम कारुणिक गुरु के पास, किसी परम कृपालु ब्रह्मवेता गुरु के पास, गुरु के द्वारा योग मार्ग दिखलाए जाने पर, युग का बता अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग और श्रम दम आदि से उत्पन्न हो तथा समाहित चित्त होकर ध्यान करने पर अनेकों योग मार्गों और कर्मों द्वारा सेवित अन्य वृक्ष रूप उपाधि से विलक्षण ईश्वर यानी भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु आदि से अतीत दूर संसार धर्म शून्य संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं संपूर्ण भूतों में स्थित और सबके लिए समान आत्मा ही हूँ, सबके लिए समान आत्मा ही हूँ। अविद्याजनित उपाधि से परिच्छिन्न दूसरा मायात्म नहीं हूँ। अविद्या की उपाधि से मैं परिच्छिन्न दूसरा मायात्मा नहीं हूँ, इस प्रकार दिखता है तथा उसकी महिमा यानी जगत रूप विभूति को ये इस परमेश्वर स्वरूप मेरी ही है, इस प्रकार जानता है। उस समय वह शोक रहित हो जाता है, संपूर्ण शोक सागर से मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्त करते हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जीव जो दुखी है, व्याकुल है, दीन हो गया, हीन हो गया, तो वह अपने गुरु के पास, जब उसको ऐसा कोई गुरु मिल जावे, इसको ऐसा कोई गुरु मिल जावे जो योग मार्ग सिखलावे, कुछ ध्यान सिखाए, इससे इसकी वृत्ति संसार से हटे। योग और ध्यान से थोड़ी वृत्ति हटेगी आपकी संसार से, पर अभ्यास के द्वारा शमदम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मतलब ये शमदम आदि सर्व त्याग, भीतर से त्याग करना पड़ेगा। और गुरु के द्वारा योग मार्ग दिखलाए जाने पर, जब गुरु समर्थ हो कोई तो योग मार्ग दिखला दे, तो उसमें क्या है कि उस मार्ग के लिए पहले शमदम आदि तितिक्षा, सर्दी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, थोड़ी भूख प्यास को सहन करना, थोड़ा क्रोध को नियंत्रण करना, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि ये शोक, मोह और जरा मृत्यु जिसके कारण वो परेशान है, इस अविद्या ग्रंथि को तोड़ देगा और संसार धर्म शून्य संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं ये संपूर्ण भूतों में स्थित, मैं संपूर्ण भूतों में स्थित, मैं ये संपूर्ण भूतों में स्थित और सबके लिए समान आत्मा ही हूं, ऐसा विचार आ जाए। अविद्याजनित उपाधि से वो उठ जाएगा और अपने स्वरूप को समझेगा, तो उसके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और वह कृत करते हो जाएगा, अर्थात अपने में शांति को प्राप्त करेगा, वरना वो दुखी हो जाएगा। इसलिए दूसरा मंत्र बताया, यदा पश्यते रुकमरणम
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विधुय निरंजन है परम साम्यमुपेति। जिस समय ये सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगतकर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, उस समय ये विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। यहां वेद का ऋषि कहता है कि जिस समय दृष्टा भाव में आकर के सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान, मतलब जहां से ब्रह्मा उत्पन्न होता है जिस सत्ता से, उस जगतकर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, निरंजन है परम साम्यमुपेति। उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। तो वेद का ऋषि कहते हैं, यहां पर शंकराचार्य भाष्य कर रहे हैं, जिस समय यदा यस्मिन् काले पश्यति विद्वान साधक इत्यर्थ है। जिस समय देखने वाला होने के कारण पश्य दृष्टा विद्वान अर्थात साधक रुक्मण वर्ण शुभ प्रकाश रूप अथवा सुवर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है, सुवर्ण माने सुवर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है, उस सकल जगत कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्म योनि को, जो ब्रह्म है और योनि भी है, जो ब्रह्म योनि को कहा है वो ब्रह्म, जो ब्रह्म है और योनि भी, अथवा जो अपर ब्रह्म या अपर ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्मा से दे दिया, या क्या कारण है शंकराचार्य ने कि योनि है मतलब वह है ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही योनि। उस ब्रह्म योनि को इस प्रकार पूर्ववत देखता है। क्या देखता है? स्वयं प्रकाश रूप है, सोने के समान चमकने अविनाशी। उस समय वह विद्वान दृष्टा पुण्य पाप यानी अपने बंधनभूत कर्मों को, पुण्य और पाप अपने बंधनभूत कर्मों को समूल त्याग कर भस्म करके निरंजन निर्लेप अर्थात क्लेश रहित होकर अद्वैय रूप परम उत्कृष्ट यानी नित्य से समता को प्राप्त हो जाता है। द्वैत विषयक समता इस अद्वैत रूप सम्य से निकृष्ट ही है, अतः वह अद्वैत रूप परम साम्यक को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो पाप पुण्य से ऊपर उठकर वह दृष्टा भाव में ठहरता है और वह सबके लिए समान आत्मा ही हूँ। क्या? सब भूतों स्थित और सबके लिए समान आत्मा ही हूँ। और अविद्या से जो दूसरा दिख रहा था उसकी पत्नी समाप्त हो जाती है और वह उस स्वरूप में ही ठहर जाता है। इसलिए श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ, एक श्लोक को लेते हैं, कहा श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ वह है परमात्मा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ माने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है? उस ब्रह्म को जानने के लिए जन्म मिला है। और इसका श्लोक हम कल के सत्संग में लेंगे, क्योंकि ज्यादा समय लेने से कुछ विषय समझ में नहीं आते जीव को। इसलिए आज मैंने 2 श्लोक लिए और बड़ा गूढ़ रहस्य बताया है प्रसिद्ध ऋषियों ने कि वह दुखी जीव सुखी क्यों होता है उस वृक्ष में, शरीर रूपी वृक्ष में, क्योंकि वह अज्ञानी है, अविद्या के कारण वह ये मानता है मेरा चाचा, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी सब मर गई और संसार में सब कुछ लुट गया, मैं किसके लिए जीऊँगा, मेरे जीवन का लाभ तो क्या है। अविद्या ग्रंथि है।
उस अविद्या कृति को तोड़ने के लिए उसको ईश्वरीय बोध होगा और शोक से छूट जाएगा, जिसका लक्ष्य दुख की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति। बोल सच्चिदानंद भगवान की ही जय। ओम शांति शांति शांति।